प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, आज हम इन वचनों के द्वारा पढ़ने के लिए और देखने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। हम उसको अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। बाइबल में जिन लोगों के बारे में बताया उन लोगों के द्वारा हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ किस तरह चल सकते हैं, या फिर परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है नूह। और हम इसे पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का। अगर हम 9 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर नूह के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर खुद नूह के बारे में क्या गवाही देता है कि वो एक धर्मी पुरुष है और वो अपने समय के लोगों में खरा था। अभी देखो, उस टाइम पे व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है कि वो अपने समय के लोगों में धर्मी था। उस टाइम पे देखो दुनिया में कितने सारे लोग होंगे, क्योंकि उस टाइम पे लोग तो कितनों हजार हजार साल जीते थे। तो इतने सारे लोग होंगे, लेकिन इतने सारे लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति परमेश्वर को धर्मी मिला, अच्छा मिला, जो परमेश्वर के अनुसार था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि इतने सारे लोगों में दो भी धर्मी नहीं मिले। ये बहुत मतलब चिंता की बात है, कठिन बात है कि सिर्फ एक व्यक्ति मिला, नूह। और परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो क्या करता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अभी परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है? क्योंकि अभी जिस तरह हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, तो अब हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है ना। तभी तो हमें हमारे बारे में परमेश्वर ये गवाही दे पाएगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी नज़र में धर्मी था। वैसे तो हम परमेश्वर के जैसा कभी धर्मी बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे बारे में कहे, तो हमें भी तो परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा ना। तो वो परमेश्वर हमें कैसे कह सकता है, कैसे बोल सकता है, और किसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलना इतना मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है। जो परमेश्वर से दूर होते हैं, जो ज़्यादा परमेश्वर की संगति में नहीं रह पाते हैं, उनके लिए ये काम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल जान पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के साथ हमेशा रहते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर से हम हमेशा उनसे बातचीत होती रहती है, उनके लिए काम कठिन नहीं है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो परमेश्वर के लिए हर एक काम करने को तैयार रहता है। तो परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है? अगर हम इसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए जाएंगे, तो समझो अगर दो व्यक्ति साथ में चल रहे हैं, तो अगर उन दोनों को भी साथ में चलना है, तो उन दोनों को सेम स्पीड के साथ चलना पड़ेगा। अभी जैसे कि समझो पहला व्यक्ति जो है एकदम फास्ट चल रहा है और दूसरा अगर स्लो चल रहा है, तो दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। दोनों को साथ में चलने के लिए दोनों को एक ही स्पीड से चलना पड़ेगा, या तो फास्ट या तो स्लो। वैसे ही अगर हम दूसरा देखने के लिए जाएंगे, समझो अगर कहीं पर हम दो लोग जा रहे हैं, अगर दो जगह पे टर्न है, तो वहां पर पहला व्यक्ति अगर इस साइड को टर्न लेगा और दूसरा अगर उस साइड को टर्न लेगा, तो वहां पर वो दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। दोनों को एक ही जगह पे टर्न लेना पड़ेगा, तभी वो दोनों एक साथ चल पाएंगे। वैसे आज कुछ हमें परमेश्वर के साथ देखना है कि हमें भी परमेश्वर के साथ जिस स्पीड में, जिस मोशन में हमारा परमेश्वर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा परमेश्वर जा रहा है, हमें भी उसी डायरेक्शन में और उसी मोशन में जाना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है या फिर परमेश्वर कौन से मोशन में जा रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा। हम जब कोई काम करने के लिए जाते हैं, जब हमें परमेश्वर बोलता है तो ये मत कर, तो हमें वो नहीं करना। जब परमेश्वर बोलता है कि तू ये कर,
तब हमें वो करना है। अगर परमेश्वर बोलता है कि तू अभी ये मत कर, थोड़े दिन बीतने के बाद कर, तब हमें वो करना है। जहाँ पर परमेश्वर जो काम हमें करने के लिए बोलेगा, जब हम तभी करेंगे, तब हम परमेश्वर के साथ साथ चल पाएंगे। क्योंकि अगर हम देखने जाएंगे तो सेम यही गवाही परमेश्वर ने हनोक के बारे में भी दी थी। परमेश्वर का एक दास था हनोक, जिसके बारे में लिखा गया है उत्पत्ति 5 अध्याय का। अगर हम 22 वचन से 24 वचन तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है हनोक, उसके बारे में लिखा है। और अगर हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे तो मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये व्यक्ति मरा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। वो लोप हो गया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया और वो वापस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। जिस तरह प्रकाशित वाक्य में 2 गवाहों के बारे में लिखा है कि वो लोग आएंगे, परमेश्वर की गवाही देंगे रैप्चर के बाद में। तो उन दोनों गवाहों में से एक है हनोक और दूसरा एलिया है। तो उस टाइम पे क्या करेगा, हनोक आएगा और परमेश्वर की गवाही देगा। मतलब कि वो अभी मरा नहीं है, बल्कि वो अभी परमेश्वर के पास या फिर मतलब कहीं पर है, परमेश्वर ने उसको रखा है। तो परमेश्वर ने उसके बारे में भी ये गवाही दी। क्या गवाही दी? कि वो भी मेरे साथ साथ चलता था। और यहाँ पर एक बात लिखी है कि वो 365 वर्ष वो जिंदा रहा और 365 वर्ष वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज वैसे ही हमें भी आज साल में जिस तरह 364 365 दिन रहते हैं, 365, तो उतने दिन हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जिस तरह हनोक 365 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चला, वैसे ही हमें 365 दिन साल के हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तब परमेश्वर भी हमारे बारे में एक गवाही दे पाएगा कि इस नाम का व्यक्ति मेरे साथ साथ चलता था। तो क्या ज़रूरत है हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की। और परमेश्वर ने उसको ऐसे ही उसके बारे में गवाही नहीं दी, या फिर वो ऐसे ही परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल पाया। हम एक उसका कारण देखेंगे। अगर हम वचन निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय निकालेंगे ना, तो वहाँ पर लिखा है कि 11 अध्याय के अगर हम 5 वचन पढ़ेंगे और 6 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, खुश किया। आज जब तक हम विश्वास नहीं रख पाएंगे तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। बाइबल में विश्वास के बारे में बहुत सारे वचन हैं कि अगर इतना राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास रहेगा, और अगर तू कहेगा कि तू जा और वो पहाड़ उखड़ जा, अगर तू ऐसा कहेगा तो पहाड़ उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा। सिर्फ इतने से विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर की नजर में इतना सा भी विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर, जब हमारा इतना बड़ा विश्वास होगा तो परमेश्वर को हम जरूर है, डेफिनेटली हम परमेश्वर को खुश कर ही पाएंगे। और अगर हम करना है तो हम खुद से नहीं कर सकते, हमारा विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास का उत्पादक हमारा यीशु मसीह है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप मेरे अंदर वो विश्वास डालें जिससे आप खुश हो सके, जो विश्वास के द्वारा मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। तो हमें ऐसे विश्वास को परमेश्वर से मांगना है। वो विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर डालेगा और हम उसी के द्वारा परमेश्वर के साथ साथ चल पाएंगे। और अगर हमें विश्वास करना तो है, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास के लिए एक और काम बताया है याकूब 2 अध्याय में कि अगर हम बोलेंगे हम मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करती हूँ, लेकिन सिर्फ बोलने से कोई काम नहीं होगा। उसके साथ हमें वो विश्वास कार्य के द्वारा प्रकट भी करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, हम उस विश्वास को दिखा पाएंगे कि हाँ मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ, करता हूँ। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहले नूह के बारे में देखा था कि परमेश्वर उसने भी क्या किया, परमेश्वर के साथ साथ चला। वो परमेश्वर ने खुद उसके बारे में ये गवाही दी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको नाव बनाने के लिए आज्ञा दी थी कि तू नाव बना और इसमें तू सारे प्राणियों को ले ले और तू इसमें बच जाएगा। तो उसने परमेश्वर के ऊपर क्या किया, विश्वास किया। विश्वास बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर हम इब्रानी 11 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा विश्वास की लिस्ट ही दी गई है। जितने भी पुराने नियम में लोग थे, जितने लोगों ने भी अपने विश्वास के द्वारा काम किया, हर एक का नाम और उनका काम दोनों भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। तो विश्वास होना ज़रूरी है। और उसने सच में परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास किया। उसने एक नाव को बनाया। उस नाव को बनाने के लिए 120 साल लग गए, और जितने दिन तक वो नाव बनाता रहा, उतने दिन तक वो लोगों के बीच में जाके प्रचार भी करता रहा कि अ, परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर इस दुनिया को जल प्रलय के द्वारा नाश करने वाला है, अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो। ऐसा वो जाके इतने सालों तक प्रचार करता रहा, लेकिन फिर भी उसके किसी भी व्यक्ति ने नहीं सुनी। आज वैसे ही हम भी, अगर हमें नूह का उदाहरण लेके, एक नूह का आदर्श मान के चलना चाहिए। समझो हमने किसी व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताया है, एक दिन बताया है, कंटिन्यू अगर समझो हम 1 महीना बताएंगे, और अगर वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जाने दो, ये व्यक्ति तो सुन ही नहीं रहा है, उससे अच्छा हम जाके दूसरे किसी को बता देते हैं। लेकिन नूह ऐसा नहीं था। भले ही लोग उसकी नहीं सुनते थे, लेकिन फिर भी वो 120 साल तक उन्हीं लोगों को जाके वो बताता रहा परमेश्वर का वचन की पश्चाताप करो। तो आज हमें भी, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो विश्वास करे चाहे ना करे, लेकिन हमें हर एक को परमेश्वर का वचन को बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर ने उसको गोपेर की लकड़ी का नाव बनाने के लिए कहा था, क्योंकि उस लकड़ी की एक खासियत है कि वो जो नाव है, वो जो लकड़ी है, वो ना पानी में मतलब डूबती है, और वो पानी में रहकर मतलब खराब भी नहीं होती है, सड़ती नहीं है। जिस तरह बाकी सब लकड़ियाँ रहते हैं, वो बारिश में रहने के बाद कैसा फूल जाती हैं, लेकिन वो वैसे टाइप की लकड़ी नहीं थी, और इसलिए परमेश्वर ने उस लकड़ी से उस नाव को बनाने के लिए कहा था। आज परमेश्वर से हमें भी यही प्रार्थना करनी कि परमेश्वर, तो उस लकड़ी के समान हमें बना, ताकि हम इस दुनिया के सागर में डूबे भी ना, और हम खराब भी ना हो, और हम दूसरों को बचाने वाले बने। जिस तरह उस नाव ने, जिस लकड़ी से नाव बना था, उस नाव ने अनेक प्राणियों को, नूह के परिवार को बचाया, वैसे परमेश्वर हमारे द्वारा अनेक लोगों को बचा सके। तो हम लोगों ने अभी तक देखा नूह के बारे में, और दूसरा हनोक के बारे में, कि वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और परमेश्वर ने उसके बारे में ये गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और अगर हम नए नियम में ही पढ़ेंगे, कुलुसियों में, तो वहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर के अंदर, मतलब परमेश्वर में चलने के बारे में। अभी हमने देखा परमेश्वर के साथ साथ चलना, कुलुसियों में लिखा है कि परमेश्वर में चलना, और हम तीसरा देख रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। हम लोग वचन निकालेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला वचन। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अभी देखो कौन बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके पास सारी दुनिया का अधिकार है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारा अधिकार है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू मेरी उपस्थिति में चल। और अभी सिद्ध मतलब एकदम परफेक्ट। और हम खुद से तो परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन जब हम किसी को, यानी कि अपने परमेश्वर को जब हम अपना आदर्श मानेंगे और उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हम बन जाए। वैसे तो परमेश्वर को छोड़कर और कोई सिद्ध परफेक्ट व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन हम उसके जैसा बनने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो हम और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और निर्दोष होता जा। निर्दोष का मतलब है कि जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति बन सकता है अगर तू मेरी उपस्थिति में चलेगा। आज वैसे ही परमेश्वर हमें भी कह रहे हैं कि तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध निर्दोष होती जा। आज हमें भी क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की कोशिश करना है। अभी हम एक बात नोटिस करेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तो तू निर्दोष होगा, यानी कि तू गलतियां नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी उसने गलतियां की। अभी अगर हम देखेंगे तो इसके 12 अध्याय में ना, जब
अब्राहम मिस्र देश में जाता है तो वहां पर वो झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कि सारा जो है मेरी बहन है, जबकि वो उसकी पत्नी होती है। अभी चलो ठीक है, परमेश्वर ने शायद उसको इतना पता नहीं होगा और इसलिए उसने झूठ बोल दिया होगा, चलो ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन अभी परमेश्वर ने इससे बात की है कि तू मेरी उपस्थिति में चल, तब तो गलतियां नहीं कर पाए। अब खुद परमेश्वर ने इससे बात किया है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? फिर भी ये गलती कर रहा है। अगर हम यही 20 अध्याय में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर अबीमेलेक राजा के बारे में लिखा है, जहाँ पर अब्राहम उससे झूठ बोलता है, फिर वही गलती दोबारा दोहराता है कि सारा मेरी बहन है। तो वहां पर वो क्या करता है? झूठ बोलता है। तो देखो, हम हमें मतलब एक सोचने की बात है कि चलो, उसको पहले पता नहीं होगा इसलिए उसने झूठ बोल दिया हो, लेकिन अब तो उसने परमेश्वर से बात की, खुद परमेश्वर ने उससे बात की है, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। तो वो कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ क्या कोई भी गलती नहीं करेगा। अब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। समझो, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि समझो कोई एक बच्चा है और उसके मम्मी पापा ने उसको मना किया है कि कोई काम, मतलब मना किया है कि तू उसको मत कर। तो वो क्या करेगा? जब उसके मम्मी पापा नहीं रहेंगे तब तो वो करेगा, लेकिन जब उसके मम्मी पापा उसके सामने उपस्थित रहेंगे, उसके सामने रहेंगे, तब वो उनके सामने वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे मम्मी पापा को ये काम पसंद नहीं है। अगर अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद शायद मेरे पापा मुझे मारेंगे, मुझे उसकी सज़ा देंगे। तो इस डर से वो काम वो नहीं करेगा। वैसे अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा कि परमेश्वर हमारे सामने बैठा है, उपस्थित है, तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारे परमेश्वर को पसंद ना हो। तो जो वो कहेगा हम वही करेंगे, उसके आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे। ये मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का। तो चाहे वो झूठ बोलना हो, गाली देना हो, किसी की बुराई करना हो, निंदा करना हो, नफरत करना हो, तुच्छ जानना हो, कोई भी पाप हो, मूर्ति पूजा हो, व्यभिचार हो, गलत सोच हो, कोई भी हो, हम कोई भी काम नहीं करेंगे अगर हम ये सोच के चलेंगे कि परमेश्वर हमारे सामने उपस्थित है और वो हमें देख रहा है। तो हम अभी कैसे समझ पाएंगे कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है? हाँ, हम चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, तो परमेश्वर का प्रेम हमें सब कुछ करने के लिए सिखा देता है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। इस तरह परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है। तो जब अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करने लगा तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को भी माना। हम कैसे उसने किया, हम ये परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हम उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी थी कि तू जा अपने बेटे को बलि करके चढ़ा। तो परमेश्वर वहां पे ना 22 अध्याय के 2 वचन में परमेश्वर अब्राहम से 3 वाक्य कहता है। क्या कहता है? तेरा पुत्र, हम लोग यहाँ पे एक बार वचन पढ़ ही लेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अब यहाँ पर परमेश्वर 3 बातें उससे कह रहा है, 3 वाक्य कह रहा है। अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है। क्या परमेश्वर यहाँ पे 3 वाक्य कह रहा है? अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है। लेकिन जब अब्राहम उस परीक्षा में पास हो जाता है और परमेश्वर देखता है कि सच में अब्राहम ने मेरी आज्ञा को माना है और उसने अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्रेम रखा है, तब परमेश्वर वहां पे जो 3 वाक्य थे उसमें से एक वाक्य को हटा दिया और सिर्फ परमेश्वर ने वहां पे 2 ही वाक्य बोला। अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को। वहां पर परमेश्वर इस वाक्य को हटा देता है कि जिससे तू प्रेम रखता है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर जान गया था कि अब्राहम इसहाक से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखता है और उसकी आज्ञा को मानता है। तो हम देखेंगे जब अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करने लगा तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को किस तरह माना। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे उत्पत्ति 24 अध्याय में ना, तो वहां पर जब अब्राहम के बेटे इसहाक की शादी के बारे में बात आती है, तो उसका एक दास रहता है।
एलियाजर, उससे वो क्या कहता है कि तू मेरे बेटे के इस देश में से कोई भी लड़की मत लाना, बल्कि तू मेरे पिता के देश में जा और वहां से तू मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेके आ। अभी परमेश्वर अब्राहम जो है एलियाजर को एक बात करने से रोकता है। क्या बोलता है? 22 अध्याय 24 अध्याय का 6 वचन में लिखा है कि वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे को वापस उस देश में जहाँ पे मेरे पिता का घर है, तू उसको वहां पर वापस लेके मत जा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे उस देश से निकाला है, मेरे पिता के घर से निकाला है। क्योंकि वो पहले ऊर देश में रहता था, जिस देश में जिस शहर में रहता था उस शहर का नाम था ऊर। तो परमेश्वर ने उसको उस नगर से, उस देश से निकाला था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा होता था, बहुत सारा पाप होता था। और इसलिए परमेश्वर उसको वहां पर से, उस पाप के देश से, उस पिता के घर से उसको वहां पर से निकाल दिया था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वापस वहां पर जाए। और इसलिए इस तरह उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना कि ना वो खुद गया, ना अपने बेटे को वहां पर उसने जाने दिया, बल्कि उसने क्या किया, अपने जो उसका दास था उसको वहां पर भेजा, लेकिन उसने खुद परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, ना उसने अपने बेटे को परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने दिया। तो हमने आज के वचन से यही सीखा है कि हम परमेश्वर के साथ किस तरह चल सकते हैं। परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर में चलना और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, तीनों एक ही बात है। लेकिन हम चल कैसे सकते हैं, हमने इन वचनों के द्वारा सीखा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वचन समझ में आया है। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की। हम लोग एक बार इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस वचन को सुना है राजा, पिता आप इस वचन को पिता उनके जीवन में पिता एक पिता आशीष का कारण बनाइए प्रभु जी। और इस वचन को पिता परमेश्वर सुनने के लिए उनकी मदद करिए राजा। और पिता परमेश्वर इस वचन को राजा वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए राजा उनकी मदद करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हो जितने भी लोग जहाँ से भी पिता इस वचन को सुनेंगे राजा, आप उनका ताबा ले राजा। और आप उनकी राजा मदद करें कि वह आपके साथ साथ चल सके, आपकी उपस्थिति में चल सके, आप में बढ़ सके प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा गौरव सब कुछ आपको देती हूँ। और ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता मुझे लेने आने वाले यीशुवा के नाम में मांगती हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन। आप सबको जय मसीह की।